नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को पा सकें। देखिए, सबसे पहली बात कि पत्नी जो है वो अपने बात को आगे बढ़ाने के लिए, पति के लिए किसी न किसी प्रकार से पनिशमेंट देने के लिए, वो अपने केसेस में इतना झूठ लिखा देती है कि बाद में खुद ही सर पकड़ लेती है कि मैंने इतना झूठ क्यों लिखाया। क्योंकि ऐसी ही कई घटनाएं हैं, जैसे सेक्शन 498A 498 है, उसमें पत्नियां बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं कि झूठा केस कर देती हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पर हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई जजमेंट महिलाओं के खिलाफ जरूर पास हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें झूठ का जो प्रयोग है वो इतना किया जा रहा है कि पति का परिवार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उनको फिर वो मजबूरन हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, ताकि उसको न्याय मिल सके। और जो पत्नी जो झूठी है, जिसने कि झूठे केस किए हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं सजा मिल सके। तो ऐसे ही केसेस जो हैं वो महिलाएं काफ़ी कर देती हैं। जैसे कि मेंटेनेंस है, जो कि मैं आज इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि मेंटेनेंस लेने के लिए, मतलब अपने पति से किसी प्रकार से मेंटेनेंस लेने के लिए पत्नी जो है वो उसकी कई गुना सैलरी या उनकी तनख्वाह या उसकी प्रॉपर्टी को दिखा देते हैं। और बाद में जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो वो उनको किसी प्रकार से प्रूफ नहीं कर पाती हैं। और इसी के चलते हुए पति पक्ष को भी बेनिफिट मिल जाता है और कोर्ट भी कई जगह फटकार लगाई है। ऐसे ही जब जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, एक केस था जो कि ऑनरेबल एमपी कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो है उसमें जजमेंट दिया है। पूरा किस्सा क्या था मैं आपको वही बताऊंगा। इसमें पत्नी जो है वो पति की इनकम को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बता देती है। इनकी इनकम में से, मतलब जो मेंटेनेंस है, जो कुछ मतलब खर्चे के लिए पैसे वगैरह हैं, वो लेने के लिए पत्नी अपने पति पर केस करती है मेंटेनेंस का। और उस पर बेटी भी है, तो दोनों को मिलाकर कि हमें हमें मेंटेनेंस देना चाहिए। तो वाकई ठीक है, बच्ची है, बच्चे के लिए मेंटेनेंस देना चाहिए पति को। लेकिन इसमें मेंटेनेंस के साथ साथ में से ही पति को पता लगता है कि उसने मेंटेनेंस के लिए केस कर दिया है, तो पति वो उस केस को लड़ता भी है। और साथ ही साथ में जो मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा रीजनेबल लगता है, वो उसके बाद बांध दिया जाता है, वो देना भी शुरू करता है। लेकिन जब वो पत्नी नहीं रहती उस साथ में, या फिर पत्नी काफ़ी समय से दूर रह रही है, तो उसको भी ज़रूरत है एक पत्नी की कि वो अब उसके ज़्यादा सिर्फ मेंटेनेंस लेकर उसका घर परिवार नहीं बच रहा है, ना ही उसका जीवन, जिसमें जीवन को चलाने के लिए एक पत्नी की जरूरत होती है, ना उसको वो मिल रही है। तो इसको चलते हुए उसने देखा कि अब ये केस ही लड़ाएगी, काफ़ी दिन हो जाएंगे। तो फिर वो अपने ही कोर्ट में सेक्शन 13 के तहत जो है तलाक का केस जो फाइल कर देता है। और उसका फाइल का जैसे नोटिस उसके पास पहुंचता है, तो पत्नी भी उसमें कोर्ट में अपीयर हो जाती है। और कोर्ट में अपीयर होने के बाद उससे मेंटेनेंस यानी कि खर्चा मांगती है। कहती है कि मुझे आने जाने का खर्चा दिया जाए, साथ ही साथ में जो है मेरे साथ में एक जो मेरे साथ में कोई आएगा, मेरे मेरे आने जाने के साथ में, मैं क्योंकि मैं अकेली नहीं आ सकती, तो मेरे साथ में कोई आना चाहिए, तो उसका भी मेंटेनेंस पति दे। और इसी के चलते हुए जो है पत्नी काफ़ी पढ़ी लिखी है, एमएससी है, बीएड है, लेकिन वो जानबूझ के जो है वो नौकरी वगैरह नहीं कर रही है, घर पर बैठी है। तो उससे पूछा गया कि तुम घर पर बैठे हो, आप अच्छे एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हो, पढ़ाई करी है आपने, तो आपको कमाना चाहिए। तो इसके दौरान जो है वो पत्नी ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है कोर्ट को। और जिसके चलते हुए जो कि पति पर बार बार मतलब एक बार मेंटेनेंस आप ले रहे हैं, और फिर सेक्शन 13 में भी आपको मेंटेनेंस चाहिए, आने जाने का खर्चा चाहिए, साथ साथ में जो आपके साथ आएगा जाएगा उसका भी एक्सपेंसेस चाहिए आपके लिए। तो उसके चलते हुए कोर्ट ने ये देखा कि वाकई ये तो पति पे कहीं ना कहीं क्रूअल्टी है, कि हरासमेंट है, कि पति पहले से मेंटेनेंस दे रहा है, अपनी बच्ची को भी दे रहा है, अपनी पत्नी को भी दे रहा है, जो कि वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है पत्नी है। और वो अच्छा कमा सकती है, अगर वो चाहे तो जॉब करना है तो जॉब कर सकती है, और जॉब के साथ में उसने पहले जॉब किया भी है, लेकिन अब जो है उसने छोड़ दी है, या फिर बता रही है छोड़ दी है, लेकिन वो कर रही है, वो हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसे झूठ बोलती हैं कि पत्नियां वो जॉब कर रही हैं, लेकिन बताती नहीं है कोर्ट को कि हम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस कहीं कम ना हो जाए। तो इसके चलते हुए जब उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट को ये लगा कि वाकई जो पति पर हरासमेंट किया जा रहा है, उस पर बार बार मेंटेनेंस लेते हुए भी उसमें दोबारा से मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, और एक व्यक्ति को साथ में उसको आने जाने के लिए भी मेंटेनेंस उससे डिमांड की जा रही है,
तो कोर्ट ने जो है वो इसको मना कर दिया कि पढ़ी लिखी आप एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पत्नी है, उसको मेंटेनेंस नहीं दिया है, क्योंकि वो खुद अपने आप में सक्षम है कि वो कमा सकती है, अपना जीवन यापन कर सकती है। फिर भी अगर उसको चाहिए तो वो अपने पति के साथ में रहे, ना कि अलग। तो ये बात एमपी हाई कोर्ट के द्वारा हुई थी। और ऐसे ही मतलब ये जो केस है, ये जो जजमेंट है, ये है राजेश जायसवाल वर्सेस ममता जायसवाल। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का केस है। और इसमें अगर आपकी पत्नी भी अगर किसी प्रकार से सक्षम है, वो पढ़ी लिखी है, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी अपने घर पर हैं, किसी प्रकार से कोई कमाई धमाई नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस उसने किया हुआ है, उसमें ही उससे मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है, और वो कि इलीगल है किसी प्रकार से, और वो नहीं पति इतना सक्षम नहीं है कि वो दे सकता है, लेकिन पत्नी सक्षम होने के बावजूद भी वो नहीं कमा रही है और पति के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसका मतलब जो है ये है कि वो पत्नी जो है, जो पढ़ी लिखी अच्छी है और वेल एजुकेटेड है, अच्छी कमाई कर सकती है अगर वो कमाना चाहे तो। फिर भी अगर नहीं कमा रही है तो वो ऐसी पत्नी हकदार बिल्कुल भी मेंटेनेंस के नहीं है। अगर आपको भी किसी प्रकार से आप अपनी पत्नी को आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो इस जजमेंट की कॉपी आप लगा सकते हैं, राजेश जायसवाल वर्सेस ममता जायसवाल, जिसमें कि आपको किसी प्रकार से मेंटेनेंस देने की फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।